राम शिष्य छत्रशर महाबली करियो बलि करियो। आनंद यात्रा कड़वी वाणी। आज का जो विषय है थोड़ा कड़वा है, मनन और चिंतन करने योग्य है और मनुष्य के लिए बहुत कड़वा है। मृत्यु के बाद क्या होता है? धर्म, विज्ञान एवं रहस्यमय अनुभवों की दिल को झंझोर करने वाली कुछ सच्चाई। प्रणाम दोस्तों, एक सवाल ऐसा भी है जिसका सवाल जानने के लिए, जवाब जानने के लिए हर इंसान तड़पता है। प्रश्न क्या है? मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या सब कुछ खत्म या कुछ बचता है? क्या आत्मा सच में शरीर से छोड़ देती है या स्वर्ग होता है, नरक होता है? क्या पुनर्जन्म सच है या यह सब केवल मनुष्य का डर? आज हम अंधविश्वास, बाह्य आडंबर, कुरवाज नहीं, कपड़ कल्पित बातें नहीं, धर्म, विज्ञान, अनुभव एवं तर्क सबको सामने रखकर बात करेंगे और यह वीडियो आपकी सोच को हिला देगा। तो मृत्यु क्या है? पहले मृत्यु आखिर क्या है? साइंस क्या कहता है? जब हार्ट धड़कना बंद हो जाए, मस्तिष्क काम करना बंद कर दे और शरीर के सभी बायोलॉजिकल सिस्टम पूरी तरह से स्थगित हो जाए, इसे विज्ञान की भाषा में मृत्यु कहते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या केवल शरीर ही इंसान है? यदि शरीर सब कुछ है तो मृत शरीर में सब अंग मौजूद होने के बावजूद जीवन क्यों नहीं रहता? वही आंख, वही दिल, वही फेफड़े, वही लीवर, वही मगज, वही इंटेस्टाइन, वही हाथ पैर मगज, सब कुछ। और हम क्या बोलते हैं? इट इज ए डेड बॉडी। अल्लाह से बोलते हैं। आखिर क्या चला गया? क्या उसके अंदर था जो चला गया, जो चलने के बाद वो शरीर मृत बन गया? तो यहां पर प्रश्न आता है, आत्मा और चेतना का प्रश्न शुरू होता है। समझने वाली बात, धर्म क्या कहता है? पहले धर्म सुनो। हिंदू दर्शन गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, वासन से जरणारी यथा विहार। जैसा मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नया वस्त्र पहनता है, वैसे आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर पकड़ती है, धर्म करती है। धर्म क्या कहता है? शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है और मृत्यु केवल परिवर्तन। ये धर्म कहता है आत्मा अमर है, मृत्यु परिवर्तनशील है और शरीर नश्वर है। गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद हमेशा बढ़ जाता है। गरुड़ पुराण कहता है मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने घर परिवार के पास होती है, सबको देखती है, कर्मों के अनुसार यात्रा होती है। अच्छे कर्म ऊंची अवस्था, बुरे कर्म नीची अवस्था। लेकिन ध्यान रखें, इन वर्णनों का, इन बातों का वैज्ञानिक तौर पर कोई प्रमाण नहीं है। अलग अलग धर्म, हम यहाँ पर बौद्ध धर्म क्या कहता है? बुद्ध ने स्थायी आत्मा की बात नहीं मानी। उन्होंने कहा सब कुछ परिवर्तनशील है, कर्मों का प्रवाह चलता रहता है, अर्थात जो हम करते हैं वही भविष्य बनाता है, जो हम सोचते हैं वही हम बनते हैं। जैन दर्शन क्या कहता है? जैन दर्शन कहता है आत्मा हर जीव में है, कर्म आत्मा पर चिपकते हैं, मृत्यु के बाद आत्मा आगे बढ़ती है। यह जैन दर्शन। अब साइंस क्या कहता है? अब आगे आते हैं विज्ञान। विज्ञान केवल तर्क, दलील, प्रमाण के
और सच्ची बातों पे विश्वास करता है, उसे धर्म से कोई लेना नहीं। विज्ञान कहता है प्रत्यक्ष प्रमाण जब तक नहीं मिलता उसे विज्ञान सच्चाई माना। विज्ञान ने पूरी तरह चेतना को तो नहीं समझा, लेकिन नियर डेथ एक्सपीरियंसेस टुक में एंडी। दुनिया में हजारों लोग ऐसे मिले जिनका दिल कुछ समय के लिए बंद हो गया। डॉक्टर ने उसे मृत्यु घोषित किया, फिर भी वो वापस जीवित होकर आए और उन्होंने कहा कि शरीर के ऊपर मंडराया करता था मैं, तेज प्रकाश दिखा, मृत रिश्तेदार दिखे और अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। ये बात है मृत्यु के बाद की। अब प्रश्न है, क्या वह सच में आत्मा थी या मरते हुए इंसान के मस्तिष्क में एक केमिकल रिएक्शन? विज्ञान अभी भी निश्चित तौर पर तो पहुंचा ही नहीं। साइंटिस्ट क्या कहते हैं? कुछ साइंटिस्ट कहते हैं ऑक्सीजन की कमी हो गई, ब्रेन में कुछ केमिकल विस्फोट हुए, कुछ भ्रम हुए, हालुसिनेशन। इन अनुभवों का कारण क्या है? लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी हैं जहां मरीज ने ऑपरेशन थिएटर मृत्यु होने के बाद ऑपरेशन थिएटर में जो कुछ भी घटनाएं बनी, वो सभी घटनाएं वापस जिंदा होने के बावजूद उसने सही सही बताई, जबकि वो क्लिनिकली डेड था। विज्ञान उसमें तो उलझ गया। ये इंसान को सबसे बड़ा डर किसका है? मृत्यु का है। सच बताइए, इंसान मृत्यु से डरता क्यों है? क्योंकि परिवार प्रिय है, अपना शरीर प्रिय है, पैसा प्रिय है, पहचान प्रिय है और मृत्यु सब कुछ छीन लेता है। ध्यान दो, मृत्यु का डर ही इंसान को धर्म की ओर, अध्यात्म की ओर, ज्ञान की ओर और परम तत्व की खोज की ओर ले जाता है। वो मानवता, सत्य, दया, अहिंसा, करुणा, वो सब कुछ मृत्यु का डर ही मनुष्य को सिखाता है। एक सवाल, यदि मृत्यु निश्चित है, यदि अगर मृत्यु निश्चित है तो इंसान में इतना अहंकार क्यों, इतनी नफरत क्यों? जाति का घमंड, ऊंच नीच का घमंड, अमीर गरीब का घमंड, छुआछूत की प्रथा, धर्म के नाम पर इतने लड़ाई क्यों? अंत में जब सब कुछ उसे पता है, राजा भी मिट जाएगा, घर भी मिट जाएगा, इसी मिट्टी में जीना, इसी मिट्टी में मरना, तो इतनी अहंकार है। क्या स्वर्ग और नरक भी है? अब सबसे विदाल प्रश्न, क्या स्वर्ग और नरक वास्तव में होते हैं? धर्म कहता है हाँ, लेकिन कई संत कहते हैं स्वर्ग और नरक प्यारे, स्वर्ग और नरक धर्म पुरुष संतो महंतो जो ग्रानी थे, वो है स्वर्ग और नरक मनुष्य के भीतर ही है, जो मनुष्य प्रेम में जीता है, जिसके हृदय मन आत्मा में दया, स्नेह, करुणा, मानवता, सत्य और अहिंसा है, सेवा है, शांति है, उसे ही स्वर्ग का अनुभव होता है। और जिस मनुष्य में छुआछूत, ऊंच नीच, अमीर गरीब, ईर्ष्या, द्वेष, तृष्णा, कपट, झूठ, लंपटता, हिंसा, वही नरक में जीता है और जीते जी उसमें मरता है। अंतिम प्रश्न, क्या पुनर्जन्म सच है? आज दुनिया में कई बच्चे ऐसे जिन्होंने पिछले जन्म की बातें याद, कुछ मामले गांव जिन्होंने विलेज के थे, सिटी मतलब शहर, कुछ परिवार मृत्यु का तरीका भी सही सही बताया, कहाँ पैदा हुए, कैसे मरे, किसने मारा, कैसे जिया, कौन थे, वो सब कुछ बताया। उसका प्रमाण सहित विज्ञान के पास प्रमाण है। तो डॉक्टर एवांस टेवांस जैसे शोधकर्ता ने हजारों केस स्टडी किए, लेकिन साइंस अभी भी कहता है इट इज नॉट अ परफेक्ट, 100% प्रमाण नहीं है। असली प्रश्न क्या है दोस्तों? सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं कि मृत्यु से पहले हम कैसे जी रहे, बड़ा प्रश्न मृत्यु के बाद क्या होता है उससे मतलब नहीं, मृत्यु के पहले हम कैसे जी रहे हैं,
यदि जीवन में प्रेम नहीं, यदि जीवन में प्रेम नहीं, करुणा नहीं, दया नहीं, मानवता नहीं, विश्व बंधुता नहीं, भाईचारा नहीं, सत्य नहीं, अहिंसा नहीं, तो फिर इतनी लंबी यात्रा 50 साल, 80 साल, 100 साल जीने का कोई मतलब नहीं। आप कहाँ पैदा होते हो, क्या करते हो, कैसे रहते हो, उससे कोई मतलब नहीं। परमात्मा ने केवल प्रेम की परिभाषा सिखाई। जिस किसी इंसान में प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, अहिंसा, सत्य, मानवता, विश्व बंधुत्व, हर चीज, हर प्राणी मात्र में मनुष्य में प्रेम देखा, वही सत्य है। उसकी छोटी सी भी यात्रा अगर जीवन करे वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो आज का एपिसोड मृत्यु के बाद क्या होता है, मैंने संक्षिप्त में आपको बताने का प्रयास किया। मन करे और चिंतन करे। प्रणाम, शुभ।